नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो तत्क्षण दवा की ख्याल आता है कि हम एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा कुछ भी दवा ले लें और ठीक हो जाए। हम सभी ठीक होना चाहते हैं और ये वास्तविक है, नेचुरल डिमांड है। और ठीक होने के लिए हम दूसरे तरफ देखते हैं कि कहां से क्या हो सकता है। कोई भी दवा आप जब लेते हैं वो दवा आपके शरीर के अंदर जाता है और शरीर के तंत्र को सहयोग कर आपकी बीमारियों को कम करता है, मिटाता है या मैनेज करता है। कोई भी तरह का फॉर्म हो, चाहे प्राचीन समय का हो या आज के समय का हो, यही कार्य है कि शरीर की समस्या को सपोर्ट करना। लेकिन इन दवाओं से परे भी एक दवा है जो आपको हील कर सकता है, जो आपके तमाम बीमारियों को रोकता है, मिटाता है, आपको स्वस्थ करता है। आज उसी दवा की हम बात करेंगे और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरी तरह से सुनिए, क्योंकि ये जो वक्त आप देंगे ये आपके जीवन में बहुत सारी जिंदगी को, समय को ऐड करेगा, स्वास्थ्य को ऐड करेगा। इसलिए इस सिद्धांत को ठीक ठीक समझ लेना है। आज आप देखते हैं कि एलोपैथ की दवाइयां, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, आप जाते हैं, बताया जाता है कि ये दवा एक गोली आपको जीवन भर खानी है, यानी वो मैनेज हो रहा है, आपकी बीमारियां खत्म कभी नहीं होगी, सिर्फ मैनेज होगी। फिर किसी को डायबिटीज है, बताया जाता है कि आपको जीवन पर्यंत दवाई खाना है, ठीक नहीं होगी, खाते रहना जीवन के आखिरी क्षण तक, मैनेज करना है। किसी को थायराइड की समस्या है, उसको बताया जाता है कि ये दवा है, आपको जीवन भर खानी है। यानी ज्यादा से ज्यादा तक लबोलुबाब ये है कि पेशेंट को, मरीज को ठीक ना करो और ना ही उसको मिटने दो, बल्कि दवा लगातार चलते रहे जीवन के आखिरी क्षण में, उसी में फायदा है। किसका फायदा है आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो और ये भी आप जानते हैं कि हर तरह के एलोपैथ के दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं उसके अंदर। फिर भी मैं ऐसा नहीं करता हूं कि हमें दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हर दवा सहयोग करता है कुछ हद तक वो समस्याएं भी क्रिएट करता है साइड इफेक्ट के तल पर। इसीलिए जहां आवश्यक है वहां हम सभी दवाएं लेते हैं, लेकिन आप जो भी दवा लेते हैं वो सपोर्टिव है। आपका शरीर स्वयं में एक दवा की पूरी व्यवस्था है, अस्पताल है अपने आप में समस्या अगर जन्म हमारे शरीर में लेती है तो हमारा ही शरीर उसको समाधान देता है। आपकी हड्डी टूट जाती है, हम सपोर्ट करते हैं, आज के तरह पट्टी बांध लेते हैं, प्लास्टर लगा लेते हैं। कहीं कहीं गांव समाज में अभी भी बांस बांध दिया जाता है ताकि शरीर स्थिर रहे। वो स्थिर रहना उसका सपोर्ट है। प्लास्टर हड्डी पैदा नहीं कर सकता है, हड्डियां खुद आपस में जुड़ जाती हैं शरीर की व्यवस्था के तल पर। कहीं कट जाता है, कहीं सब्जी बनाने में हाथ में चाकू चल जाता है, धीरे धीरे हम उसको ठीक कर लेते हैं, शरीर स्वयं ठीक करता है। आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं कि भाई आज के मॉडर्न मेडिसिन के जरिए हम एक ऐसी दवा का लेप लगा देते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो इतनी उपयोगिता एलोपैथ की या दूसरे तरह की सिस्टम की है। जैसे आयुर्वेद में आप हल्दी का लेप लगा लेंगे, कहीं पे कुछ सूजन हो गया है, कहीं पे ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो सिर्फ सपोर्ट करता है, हील नहीं करता है। हील आपके शरीर की व्यवस्था स्वयं करता है। आपके अंदर बहुत सारी टूटन फूटन रोज होती है, लेकिन सपोर्ट कौन करता है? आपका स्वयं का सिस्टम। अभी आपने देखा कोरोना काल में कई लोग चपेट में आए कोरोना के, लेकिन कई लोग स्वयं उससे निकल गए। उनको कहा गया कि घर में ही रहिए, आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। कौन ठीक कर रहा है उनको? घर में कौन उनकी इलाज कर रहा है? स्वयं का तंत्र, जिसको इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको स्वयं हील करता है।
तो आप रोज वायरस की चपेट में आते हैं, रोज बैक्टीरिया आपके ऊपर हमला करता है, लेकिन आपका शरीर उसको मार गिराता है। जैसे यह तंत्र कमजोर होगा, आप गड़बड़ होने लगेगी। लीवर किसी का खराब हो जाता है, वो तंत्र की कमजोरी है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो बीमारी, इन्फेक्शन तुरंत हो जाता है, तुरंत जुकाम हो जाता है, तुरंत सर्दी हो जाता है, कोरोना आ गया, इन्फेक्शन हो गया तो जा नहीं रहा है। और अभी भी कई सारे वैक्सीन के दावे हैं, आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद भी मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाइए, लेकिन इसका अर्थ नहीं, अब वैक्सीन भी लगाने के बाद 2 गज की दूरी या मास्क जरूरी है, तो वैक्सीन किस बात का? तो इसका मतलब फुल प्रूफ कुछ भी नहीं है। तो फुल प्रूफ कहां से मिलेगा, यही टॉपिक है। देखा जा रहा है कि वैक्सीन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं लोगों को। अनिश्चित के डर से वो एक समस्या को निश्चित कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस तंत्र को समझें जो हमको हील करता है। कोई भी तंत्र से आप जाइए, जैसे आप आयुर्वेद भी बोले तो ऋषि मुनि आयुर्वेद का इस्तेमाल बाहरी तल पर करते थे सपोर्ट देने के लिए। वो स्वयं योग साधना करते थे और उससे मानते थे कि आप कई तरह की चीजों को मैनेज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में एलोपैथ है, उस समय आयुर्वेद रहा होगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा ये केमिकल कंपाउंड से तैयार हो रहा है, वहीं आयुर्वेद थोड़ा ज्यादा प्राकृतिक है, तो खतरा कम है, समस्याएं नहीं है। लेकिन हर चीज का गुण अवगुण है। कोई भी चीज गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो हमारे अंदर समस्या क्रिएट कर सकती है। आप सेब है या सेब ही रोज खाते रहिए, दिन भर सेब खाते रहिए, समस्या आ जाएगी। सबका इस्तेमाल है, मात्रा है, विधि है, कैसे क्या इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने, और या जो हम दैनिक जीवन में अनुभव है कि हम थके हारे रहते हैं, सो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, सिर दर्द खत्म हो जाता है, सिर दर्द की दवा खाते हैं क्या? वो स्वयं ठीक कर लेता है आपका शरीर, रेस्ट जब होता है। इसी चीज को समझते हुए जो परम दवा निकली वो आपका स्वयं का शरीर, आपका शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। इसलिए आप एलोपैथ में बाहर से दवा ले रहे हैं, होम्योपैथ में बाहर से ले रहे हैं, यूनानी बाहर से ले रहे हैं, आयुर्वेद बाहर से ले रहे हैं, सिद्धा बाहर से ले रहे हैं, जो भी पैथी आप जानते हैं सब बाहर की चीज अंदर डालने का प्रोसेस है। अब अंदर ही समस्या है, अंदर ही जटिलता है, तो कैसे ठीक होगा? सिर्फ योग ऐसा सिस्टम है जो बाहर की बात नहीं करता है कि बाहर से कुछ दो। वो बोलता है समस्या यही है, यही समाधान भी है, इसी में प्रयोग करो और इसी से हील हो जाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सबसे बड़ी दवा आपका अपना शरीर है, और इस शरीर को सही तरीके से हम कैसे मेडिसिन के तल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर समस्या के निदान के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम सही तरीके से योग को जीवन में अपनाएंगे। और यही वशिष्ठ योग कर रहा है कि प्राचीन योग वास्तविक स्वरूप में आप तक कैसे पहुंचे, जब आप सही तरीके से करेंगे। कई लोग बताते हैं कि सालों से हम योग कर रहे हैं, इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बीमारी जाने रही, क्योंकि वो योग नहीं, योग के नाम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना सिखाया जा रहा है, जो योग का प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। सूर्य नमस्कार के नाम पे मैराथन दौड़ करवाया जा रहा है, रिकॉर्ड बनवाए जा रहे हैं। तो आप स्वयं सूर्य नाड़ी को ज्यादा एक्टिवेट करके बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए सही सिस्टम तरीके से चीजों को सीखना जरूरी है, और यही योग की दवा परम दवा है जिस पर आपको विश्वास करना है। और उस तल पर जब आप काम करते हैं तो शास्त्र क्या कहता है, हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को आप टाल सकते हो। सबसे पहले ये चीज है, जैसे आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं कि कोरोना आ जाएगा, वैक्सीनेशन आ गया पहले ही करा लो, तो क्या करेगा, वैक्सीन रहने से अगर इन्फेक्शन आएगा तो नहीं होगा। कोई भी, एक उदाहरण के लिए वायरस का नाम ले रहा हूं मौजूदा टर्म में, लेकिन कोई भी वायरस से बचने के लिए हम पहले से वैक्सीनेशन करा लेते हैं। तो उसी तरह योग एक वैक्सीनेशन है। शास्त्र कहता है आने वाले दुख को ये खत्म कर देगा, आने ही नहीं देगा, लेकिन योग जब हो वो तब। दूसरा श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, हे कि योगो भवति दुख, यानी योग दुख को दूर करने वाला है, उसकी व्यवस्था है। तो योग को सही, योग दुख को दूर करने वाला, योग के नाम पे उछल कूद,
वो दुख दूर नहीं करेगा। योग के नाम पे कसरत अखाड़ा वो दुख दूर नहीं करेगा। योग के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाए वो दुख दूर नहीं करेगा। अगर योग को हम दुख दूर करने के एक सिस्टम के तौर पे अपनाएं सही तही, तो कोई भी प्रोडक्ट की बाहर से आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूं अगर आपके जीवन में योग सही से चला गया तो कोई पैथी की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे किचन में ही जो हम इस्तेमाल करते हैं हर चीज, मसाला हो, हल्दी हो, वो खुद आयुर्वेद के सारे तरह के तत्व हैं उसके अंदर। आप स्वयं हर दिन जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो भी आयुर्वेद ही है भैया, एक तरह से वो नेचुरल है। जो नेचुरल है वो हीलिंग करेगा। इसीलिए आपकी जो खुराक है, जैसे श्री कृष्ण का युक्त आहार, बैलेंस डाइट, युक्त चेष्टा, सही तरीके से जीवन जीना, युक्त सपना बोधा, तो सही समय पे सोना जागना, ये अगर करते हो तो योग से दुख दूर हो सकता है। तो इसलिए आप इस पे बिलीव कीजिए। खासतौर पे पेट, आंत, लीवर, किडनी की समस्या है, आप दवा खाते हैं, उस दवा को पचाता कौन है? आपका सिस्टम ही ना। अगर सिस्टम ही ठीक नहीं है तो पचाएगा कौन? यहां जब साधारण खाना आप नहीं पचा पा रहे हैं तो दवाइयां इतनी केमिकल वाली कैसे पचा लेंगे? और उसको पचाने में परेशान कौन हो रहा है? लीवर ही ना। तो लीवर ठीक करने वाली दवा आपको और परेशानी करने वाली है। इसलिए जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे संस्थान हैं मेडिकल एसोसिएशन में, आप उनकी सलाह मानेंगे तो वो बोलेंगे कि लीवर, पेट, आंत के रोग में दवा नहीं लीजिए, जितना टाल सकते हैं टालिए। एकदम इमरजेंसी है तो सपोर्टिव के तल पर जान बचाना हो तो लेंगे। ऐसा नहीं कि हम योग करते हैं तो किसी दवा की आवश्यकता नहीं। मेरा ये कतई कहना नहीं, सपोर्ट करेगा, शरीर के ही तंत्र को सपोर्ट करेगा, लेकिन परम दवा शरीर ही है। ये ख्याल रखना कि हमको कट गया, इंफेक्शन हो रहा, हम दवा नहीं लगाए, हम तो योगी हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। इस तरह से भ्रांतियां फैलती हैं। हमको जो भी सपोर्ट इस सिस्टम को करेगा उसको करेंगे, लेकिन इस सिस्टम के पास स्वयं के निदान की व्यवस्था है। इस पे बिलीव करके योग की तरफ आना है। इसलिए जब आपको समस्या ज्यादा हो तो इसका मतलब ज्यादा अभ्यास करना है, और समस्या नहीं है तो अभ्यास करना है ताकि समस्याएं आए नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि योगी कभी मरेगा नहीं, बीमार नहीं हुआ, इस तरह की बातें करते हैं नहीं। हर सिस्टम की अपनी उपयोगिता है और वो इसकी एक सीमा। आप कार को सर्विस देते रहते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो कार एक दिन खराब होगा ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसी व्यवस्था नहीं। हाँ, दूसरे कार की तुलना में आप ज्यादा अच्छे से चलेंगे, ज्यादा माइलेज देगा, कहीं रास्ते में, यात्रा में आपको धोखा नहीं देगा। उसी तरह यौगिक आचरण से आपका जीवन बीच रास्ते में कहीं धोखे में नहीं आएगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और सिस्टम से योग कैसे करें, इसके लिए योग गुरु दिनचर्या में समय समय पे कई वीडियो जारी किए गए हैं, आप उसको देखिए और अपने शरीर पर विश्वास करना शुरू किए। बाहर सिर्फ ताकते हैं, कई बार फोन आता है कि देखें ये कौन सी दवा खा लें। अरे आपका शरीर स्वयं हीलिंग कर रहा है, आप शरीर पे कब विश्वास करना शुरू करेंगे? आप सोचते नहीं कि हड्डी खुद जुड़ जाती है, स्किन खुद कटा हुआ ठीक हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, सो जाते हैं ठीक हो जाते हैं, थकावट होती मिट जाता है। कौन कर रहा है भैया ठीक? ये शरीर है ना। तो एक बार इस शरीर पे बिलीव कीजिए और इस शरीर को ठीक से सपोर्ट करने वाला आंतरिक व्यवस्था जो योग की है उसको अपनाइए, ना कि बाहर से एलोपैथ, बाहर से होम्योपैथ, बाहर से आयुर्वेद। योग अगर सही सही चलेगा तो आयुर्वेद की बड़ी बड़ी दुकानें नहीं सज पाएगी। मेरा विश्वास रखिए, आयुर्वेद थोड़े तल पे सहयोग करता है, वो घर में है सबको, आप भी जानते हैं, दादी, माँ, नानी सब जानती है। तो इस बात को ध्यान रख के आप इस चीज पे विश्वास कीजिए। शरीर पे स्वस्थ रहना आपका अधिकार है। कमेंट में भी रखिए मैं स्वस्थ रहूंगा और अपने शरीर पे मुझे भरोसा है। ये आपको लिखना है ताकि संकल्प मजबूत हो कि मुझे अपने शरीर पे व्यवस्था है, मैं स्वयं समस्या, मैं स्वयं समाधान। धन्यवाद, आज इतना ही। हरिओम।